हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, कैसे आप सभी। स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। एंड बहुत सारे लोग मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे लोग मेरे प्यारे भाई और कमेंट किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से एक बार और अच्छे तरीके से आपके लिए ला चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके पेपर के लिए, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त 17 फरवरी को पेपर है जिनका मैथ का, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हमारा तो है 17 फरवरी को पेपर और हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन, बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। तो आप पूरा क्वेश्चन जरूर देखेंगे और आपके लिए पूरा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन पूछे गए और इतना करो कि 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, आपका पैटर्न बदलेगा। ठीक है, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन का जो नंबर बदल सकते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं बदलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना देरी किए। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन को जिनको भाई आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है और ये इजी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। बस आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा बस सोचेंगे, ज़्यादा भी सोचना नहीं है, समय खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है जो आपके रेक्टेंगल का दिखती है। ठीक है, ओके। ठीक है, आपका जो ये जो रेक्टेंगल दिया है और ये आपका जो रेक्टेंगल में, इसमें हमको एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आप जरा ध्यान देंगे, जरा थोड़ा सा बस ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या रेक्टेंगल में ये वाला जो साइड है, इस साइड से क्या इक्वल होता है बोलेंगे, क्या बराबर है, क्या इक्वल है, एक बार बोलेंगे। क्या ये जो साइड है इसके अपोजिट साइड वाला, यानी कि ये सामने वाला का बात करूं, ये क्या इक्वल होंगे? हाँ जी, ये भी इक्वल होंगे। ये वाला इसके इक्वल होंगे, इक्वल होते हैं। हाँ जी, इक्वल होते हैं। जरा ध्यान देंगे, क्या करा, इक्वल होते हैं, यानी कि जब इक्वल होंगे x प्लस 3y किसके इक्वल है? कहेंगे कि 13 के इक्वल है, 13 के इक्वल है। किसके इक्वल है? x प्लस 3y इक्वल किसके है? 13 के है। ठीक है, 13 के है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब जरा इसको ध्यान देंगे, इसको भी ध्यान देंगे। ये जो 3x प्लस वाई है, क्या ये भी इक्वल है किसके? कहेंगे 7 के इक्वल है, यानी कि इस ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इजी था, इजी है ना। आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? ठीक है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका पेरीमीटर नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है और हमारे जानते हैं कि हमारे ये साइड वाला इस साइड के इक्वल है, तो इसके साइड हम लोग इक्वल। यहाँ पर जो नंबर तो दिया है ना, इसका साइड का नंबर दिया, इसका साइड का नंबर दिया अलग से, इसमें तो एक्स और वाई तो दिया नहीं है। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे? जोड़ देते हैं, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दें, या जरा इसको ना करके इसको सब्स्टिट्यूशन विधि, या हम कह सकते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड लगा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि x को यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, इसको रहने देते हैं, इसको देखिए, चलिए इसको थोड़ा बदल दें, x का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये वाला आप रहेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13 माइनस 3y लिख सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y। इक्वेशन x के वैल्यू को क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 3 पोस्ट में 13 माइनस 3y प्लस y इक्वल टू 7। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, 39 हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा प्लस ये आपका y है इक्वल टू 7। ठीक है, ओके। 39 को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो -9 में से y कटेगा तो -8y होगा। ठीक है, इक्वल टू 7 माइनस 39 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू क्या होगा? -8y इक्वल टू क्या होगा आपका? 32 होगा, -32। ठीक है, माइनस से माइनस ये कट गया, y इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू कितना होगा? 4 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है भाई? इसको तो सॉल्व करना आना चाहिए, इसको ना आएगा ना तो आप पेपर देने मत जाना 17 फरवरी को। ठीक, ऐसा सवाल बहुत ईजी है, मजा आता है क्वेश्चन करने में। ठीक,
और y इक्वल टू 4 है। इस y को वैल्यू को इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आपको लिखना है, ठीक है, लाइन बाय लिखना है कि हम क्या करें इक्वेशन को y पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन इन फर्स्ट में, ठीक है। तो आपको लिखना है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें रख देते हैं x प्लस 3, y का वैल्यू क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 13। आपके x प्लस 2l इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि x इक्वल टू 1, यानी कि आपका जरा ध्यान देंगे, ये कितना हुआ 4 हुआ, y का वैल्यू 4, x का 1। अब जरा इसको इसमें अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, रख के चेक करते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर y का वैल्यू 4 रख देते हैं तो ये 12 और प्लस 1 कितना हुआ 13 हुआ, यानी कि इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल हुआ कि नहीं, यानी कि हमारा आंसर सही है। क्लियर? ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। ऐसा सवाल आपके जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है ना, 2 नंबर में पूछेगा, यानी कि एमसीक्यू तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जरा इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी ध्यान देंगे। ये जो आपके 2 इक्वेशन दिए, ठीक है, आपका कहना है कि इफ 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, ठीक है, आपका ये फर्स्ट इक्वेशन एंड यहाँ पर आपका सेकेंड इक्वेशन दिया है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि आपका x एंड y का वैल्यू क्या होगा। आपके पास 2 इक्वेशन है, ये बहुत ईजी, आपका इसको होमवर्क कर दे क्या, ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसको जरा ध्यान देंगे, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड लगा देते हैं, ठीक है, और अच्छा होता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 हो गया, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। एंड ये आपका 51x प्लस 49y इक्वल टू 500 एक इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको आपका 49 था ना, ये सेकेंड मान लेते हैं। जरा ध्यान देंगे, इसको अगर हम इधर इस तरह देखें कि इसको घटाने की कोशिश करें या ऐड करने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, कहेंगे कि ये 499 माइनस 51y अपान में, जरा बताएंगे, 49 होगा, x की वैल्यू यही होगा ना, x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका यही होगा ना, x की वैल्यू आपका यही होगा। जरा इसको पुट करेंगे अगर इक्वेशन नंबर सेकेंड में तो 51499 माइनस 51y, ठीक है, अपॉन में 49, ठीक है, एंड प्लस क्या है आपका 49y है, ओके, एंड इक्वल टू 508 है। ओके, बोलेंगे हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब इतना आप कर लेंगे ना, जरा बताएंगे, इसको अब आगे नहीं कराएं, सब्स्टिट्यूशन विधि से आपको कर लेना है, ठीक है। ओके, तो इसको हम आपके लिए होमवर्क में डाल देते हैं, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है, आंसर बताना है कमेंट में क्या होगा, ठीक है। आपका x का और y का वैल्यू बताना है, ठीक है, कमेंट में, ठीक है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये आपका x का वैल्यू ये आया था, y का वैल्यू ये आया, आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क भी आपको देखिए, अपने से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा अपने दिमाग लगाएंगे, तभी आपको बैठेगा दिमाग में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इतना तो इजी है भाई, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एलसीएम लेकर करना है, और तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पे कुछ तो करना नहीं है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है ना। ओके, आगे क्वेश्चन देखें जरा भाई मेरे प्यारे दोस्त, जरा इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत सारे, अभी ये क्वेश्चन छोटा था तो इसको भी हमने साथ ले चलते हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन करा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, 2 से 3 वीडियो बनाया हूँ जिसमें प्रूव करने वाले, सिर्फ क्वेश्चन प्रूव करने वाले। और कितना भी कठिन हो, कितना भी हार्ड हो आपको, वो क्वेश्चन आप बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत इजी में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिन्होंने भाई वो वीडियो नहीं देखा है उनको कहाँ देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करेंगे, ऊपर मिलेगा। ठीक है, और वहाँ से आप उसको देख लेंगे, चाहे चैनल खोलेंगे, चैनल खोलने के बाद आप देख सकते हैं। ठीक है सर, ओके। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि कॉस थीटा -2 कॉस क्यूब थीटा है और अपॉन में साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले इधर देखेंगे, कॉस थीटा -2 कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा प्लस ये कॉट थीटा दिया है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, सबसे पहले क्या दिया, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिया, ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिया। ओके, जरा यहाँ पर देखेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस क्यूब थीटा है, इसको हम कह रहे हैं बाहर आ जाओ, यानी कि कॉस थीटा को हम कह रहे हैं कॉमन लेते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, नीचे भी वही काम करेंगे, साइन को बाहर निकालेंगे, कहेंगे कि बाहर आ जाओ भैया, अब तुम्हारा उसमें काम नहीं है। ठीक है, इसको भी हमने बाहर निकाला। एंड यहाँ पर क्या बचा है, कॉट थीटा को लिख लेते हैं। जरा ध्यान देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 को यहाँ पर देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, 1 को क्या करेंगे, जरा ध्यान देंगे, इसको हमको कटाना है, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको हम लिख देते हैं कॉस थीटा लिख देते हैं, और ये नीचे भाई साहब को भी लिख सकते हैं साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यही बताए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमने आपको सिर्फ 8 फार्मूला याद कराया था, कहा था कि अगर जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे, सिर्फ ये 8 फार्मूले याद रखो। 8 फार्मूला, वो भी कठिन फार्मूला नहीं था, इजी फार्मूला था। फालतू मतलब कि 3 याद हुआ तो 3 अपने याद होता है, वैसा हमने फार्मूला बताया था। ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा हो गया, एंड ये अभी यहाँ पर लिखना ना, और माइनस आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं। ठीक है, एंड प्लस में ये आपका कॉट थीटा है। ठीक है, और नीचे क्या है आपका, इसको भी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये प्लस कॉस थीटा। जरा इसको ध्यान देंगे, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, कॉस थीटा लिख देते हैं नीचे, साइन थीटा ये है आपका। जरा यहाँ पर देखेंगे, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस, साइन स्क्वायर थीटा माइनस लगाओ, क्यों, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, सेम उसी तरह नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जरा देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर क्या घटेगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये प्लस कॉट थीटा है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब जरा थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा और ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर इक्वल है, लेकिन यहाँ पर माइनस में साइन है, यहाँ पर प्लस में साइन है, तो इसको हम करते हैं, यहाँ से माइनस कामन लेंगे, अगर यहाँ से चाहे कामन लेते हैं या ऊपर से कामन लेते हैं। ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं माइनस, तो हमने कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, कॉस थीटा लिख दिया, ऊपर से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस लेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, कहेंगे कि यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस बाहर निकालिए। ठीक है, माइनस बाहर निकाला हूँ, और ये आपका साइन थीटा है। ठीक है,
और यहाँ से देखें क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका कट गया तो क्या बचा, देखिए कॉस थीटा अपन में साइन थीटा क्या होता है आपका माइनस कॉट थीटा, और ये आपका प्लस कॉट थीटा, और ये कट का क्या आ गया आपका 0 आ गया। क्लियर है, 0 आ गया। प्रूफ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा ज़्यादा घबरा कर नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा घबरा कर नहीं करना है, क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं आराम से करना है, स्थिर करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जरा इसको ध्यान देंगे। हाँ जी बेटा, जरा इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे। कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। ठीक है, 2 नंबर का जो रेशियो दिया है आपका 5:6 दिया है। ठीक है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड, यदि उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर ऑफ द रेशियो बिकम 4:5। आपका अगर उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उस नंबर में से, तो आपका जो रेशियो बन रहा है आपका 4:5 का बन रहा है। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, जरा ध्यान देंगे। कह रहा है कि हमको तो सबसे पहले वो नंबर नहीं मालूम है, कह रहा है कि दो नंबर का रेशियो 5:6 है। तो लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेंगे, क्या मान लेंगे। ठीक है, कि 2 नंबर का जो रेशियो है, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है, क्या 2 नंबर का दिया है भाई, 2 नंबर भी क्या है आपका 5x एंड आपका 6x मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, वो नंबर क्या है आपका x है, यानी कि 5x एंड 6x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आपका वो नंबर नहीं मालूम है, उस नंबर को x मान लेंगे, यानी कि आपका 5x, उसका रेशियो क्या है आपका 5x एंड 6x है दिया। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान देंगे। इसका हमको रेशियो हम बात करो, रेशियो 5x अपॉन में 6x, इसमें से करें 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें से क्या करते हैं, अगर इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो आपका रेशियो बन रहा है आपका 4/5 का बन रहा है, 4:5 यानी कि 4/5 का बन रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं, जरा ध्यान देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें करना, यानी कि आपका 5 कॉस्ट में 5x आपका -8 इक्वल टू आपका ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे उधर 6x माइनस आपका 8 हो जाएगा। जरा इसको ध्यान देंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 25x माइनस 40 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू आपका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 64 एंड माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जरा थोड़ा ध्यान देंगे, 25x है माइनस इधर आएगा, 24 को इधर लाएंगे, 24x इक्वल टू माइनस 32। ठीक है, अब उधर जाएगा तो ये आपका +40। क्लियर है, इसको वह x हो जाएगा इक्वल टू आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितना हुआ 8 हुआ। और वो नंबर याद कर लेंगे, यानी कि आपका 5 × 8 इक्वल टू आपका 40 हो गया एक नंबर, आपका 6 × 8 इक्वल टू आपका 48 हो गया। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर है, और 2 नंबर का जो रेशियो दिया था आपका 5 एंड 6 दिया था। क्लियर, बोलेंगे एक बार फटाफट, समझ में आ गया। 2 नंबर का रेशियो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछेगा, आपका 2 नंबर में पूछेगा, ज़्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। ओके, जरा इस भाई मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, ये भी क्वेश्चन आप ले, ये भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था, कहे तो उसको एक शानदार, एक जबरदस्त, एक मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका आंसर आप बताएंगे, इसका सबसे पहले आंसर आप बताएंगे, सॉल्व करें, वीडियो को रोको, अब सॉल्व करो कॉपी पर। ठीक है, प्रूव करना है इसको। एक बार आप अपने से प्रूव करें, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार अपने से प्रूव करें, फिर से क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। एक बार अपने से प्रूव करें, नहीं आ रहा है, फिर वीडियो देखें, तब सॉल्व करें, फिर एक बार वीडियो रोक के सॉल्व करने के बाद देख के सॉल्व करने के बाद फिर से रोकें और अपने से सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना,
ऐसे क्वेश्चन करना है। एक रफ ले ले भाई, रफ को भर देना है इस बार पेपर में, 2 से 3 रफ भरना है पेपर में, ठीक है, मैथ के लिए। और 17 फरवरी को क्या करना है, पूरा पेपर की कॉपी को छाप के आना है। मैथ के पेपर में कभी कॉपी को खाली मत छोड़ना, पूरा भर के आना उसको, ठीक है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करना, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। गलत सही अगर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो गलत सही भी कर दो, लेकिन करो उसको, घुमाओ कर देखो। अगर प्रूव करने वाला क्वेश्चन की बात करो, नहीं आ रहा है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो थोड़ा भी नहीं आ रहा है, दिमाग से हट गया है, प्रूव कैसे करेंगे उसको, उतने में ही घुमा दो भाई, नंबर मिलेगा, घबराओ मत, ठीक है। जरा क्वेश्चन को देखें, आपका दिया है ए, आपका दिया है क्या, ओह ये भी नहीं चल रहा है क्या, क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू एम दिया है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। एंड आपका बी क्या दिया, आपका बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू एम, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर, जरा प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, अगर हम इसको इक्वेशन को चेक करें तो ये आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का इक्वेशन बना था, और इसको उधर करके आपका इस तरीके से कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखिए इसको सबसे पहले इसमें स्क्वायर है, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में भी स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन सेकंड में भी, यानी कि ये भी स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे ये भी स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कर दिया, हाँ जी, यहाँ पर भी आप भी कर लीजिए, यहीं पे नहीं करना है आपको, अलग से लाइन बनाना है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर और ये भी आपका स्क्वायर, सेम इसी तरह यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आपका एन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, ओके। हाँ जी, आपको कॉपी पर दोबारा करना है, लिख के करना है, साथ करना है, इसी पर नहीं करना है, ठीक है। हमने एक लाइन कर दिया है, 2 लाइन, आपको कॉपी में जितना भरना है ना, काफी भरना है आपको अच्छे तरीके से, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको करते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा, ठीक है, यही होगा। जरा यहाँ पर ध्यान लगे, इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस होगा ना कि प्लस होगा, बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ये भी ओपन होगा तो माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। जरा ठीक है भाई, बोलेंगे ओके। अब जरा ध्यान देंगे, ये ए सेक स्क्वायर थीटा, इसको सेक स्क्वायर थीटा को इसको एक साइड कर लेते हैं, इसको एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड आपका क्या बचा, टेन थीटा ना, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को रहने दो, ठीक है। इसमें से सेक स्क्वायर थीटा का मान लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, माइनस है प्लस है, ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसमें से हम सोच रहे हैं ना माइनस को भी कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इक्वेशन को क्या करने में, कॉमन लेने में सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इसको माइनस कर देते हैं और ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधा लिख देते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसमें से इसको हम अब यहाँ पे इसको कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाहर निकाल दें तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब भाई इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व याद कर रखना पड़ेगा, फार्मूले को याद रखना पड़ेगा। जितने हम फार्मूले, आपको 8 फार्मूले बताया हूँ और 8 फार्मूलों को आप अच्छे तरीके से अगर याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या बचेगा, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचेगा। अब इधर भेजते हैं ए स्क्वायर, एन स्क्वायर को बुला लें इधर तो एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस में इक्वल टू एम स्क्वायर, उसको बी को उधर भेजें आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया। हमने 2 इक्वेशन को लेकर चला था और ये हमको प्रूव कर दिया, ठीक है। समझ में आया, अच्छे तरीके से समझ में आया। नहीं आएगा तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो को पीछे लाए, फिर से करें, ओके। देखिए, ओके, ठीक है भाई, ओके। जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे एंड ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एंड बेहतरीन क्वेश्चन, मजाक क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर is 60 degree and the angle of elevation, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका एलिवेशन, मतलब होता है आपका ऊंचाई। एलिवेशन मतलब क्या होता है आपका ऊंचाई, याद रखेंगे, ठीक है, जो इसका ऊंचाई है, ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ द 100 मीटर हाई, अगर कह रहा है कि जो आपका जो टावर का फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन, जो टावर के यहाँ पे देखेंगे, जो टावर का 100 मीटर, ठीक है, जो 100 मीटर का टावर है, ठीक है, ये आपका टावर 100 मीटर का, ठीक है। इसका जो 100 मीटर का टावर है ये आपका, और ये आपका माउंटेन है। तो माउंटेन का यहाँ पे पूछ रहा है आपका, जरा ध्यान देंगे कि हाइट पूछ रहा है माउंटेन का, और कह रहा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन एंड टावर। माउंटेन और टावर के बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। और आपका हाइट पूछ रहा है कि जो माउंटेन की पूरी हाइट कितने फुट से माउंटेन की हाइट कितनी हो जाएगी, ये आपके पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जरा देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, इसमें हमको ये पूरा दूरी तो ज्ञात करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ये टावर और माउंटेन की डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। और सबसे पहले माउंटेन और टावर के डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एंगल लेंगे या ट्रायंगल लेंगे, क्या लेते हैं, ए बी सी लेते हैं, ठीक है। ए बी सी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ए बी सी में देखेंगे, जरा ए बी और सी में, तो ये 30 डिग्री का है आपका एंगल, यानी कि 1030 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है आपका, 100, परपेंडिकुलर कितना आपका 100 हो जाएगा। एंड आपकी जो बेस कितना दिया आपका, कहेंगे इसका बेस x मान है, ठीक है, बेस आपका x मान है। बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करा रहा हूँ, आराम से करना, ठीक है। अच्छा है भाई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मजा आता है करने में। 1030 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे 1030 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, याद रख लेना मेरे प्यारे भाई, 1030 डिग्री का 1/√3 होता है, ठीक है।
और ये आपका 100 अपान में x, यानी कि x इक्वल टू 100√3 हो गया। यानी कि जो ये हमारी दूरी है, ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस है 100√3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 1.7 का मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पे करना है। 1/3 का वैल्यू क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना 100। इस तरीके से आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। तो आपका ये जो पहला का आंसर तो मालूम हो गया, पहला का आंसर मालूम हो गया। ओरिजेंटल डिस्टेंस पूछा था माउंटेन और टावर के बीच का। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी। सेम फार्मूला ठोको, यहाँ पे सेम तरीके से करते हैं, कहेंगे 10। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग सेकेंड नंबर कह रहा हूँ, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर दिया। ठीक है, त्रिभुज ट्रायंगल ए सी डी ले रहे हैं, ए सी डी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल तो क्या होगा आपका हो जाएगा सी डी अपान में ए सी होगा। टेन थीटा वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखेंगे थीटा वैल्यू 60 डिग्री, तो 10 60 इक्वल टू सी डी कितना है, सी डी हमें नहीं मालूम है, यानी कि एच माने है हाइट। ए सी कितना है, ए सी 100√3 है। 1030 का वैल्यू क्या होगा, 1030 का वैल्यू 1060 का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे 1060 का वैल्यू आपका √3 होता है, और एच अपान में 100√3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 3 इक्वल टू एच, यानी कि एच इक्वल टू आपका 300 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो आपका ऊंचाई है, एलिवेशन है आपका माउंटेन का 300 है। कहाँ से, आपके फुट से। ठीक है, 300 मीटर है आपके फुट से इस माउंटेन की एलिवेशन ऊंचाई। ठीक है, या हाइट कह सकते हैं। क्लियर। तो देखो कहाँ कठिन, देखने में ये तो बड़ा दिखा, देखने में ये तो क्वेश्चन बड़ा दिखा, लेकिन सॉल्व जब किए बहुत छोटा निकला, बहुत छोटा लिखा। देखने में तो बड़ा दिखा भाई, लेकिन छोटे में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराए मत, क्वेश्चन बड़ा देख के घबराए मत। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े दिखते हैं लेकिन 2 से 3 5 लाइन में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से घबराए मत। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पर भी लाऊंगा। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है, और अच्छे तरीके से उसको हमने पूरा एक क्वेश्चन को इकट्ठा करके रखा है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो रिपीटेड है, क्या ये क्वेश्चन आएंगे, क्या ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, तो हर एक क्वेश्चन को हमने रखा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।